मैं डॉक्टर अविनाश कुमार दुबे, नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं रांची में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं दैनिक जागरण समूह को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने जनता की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। मैं बात करूँगा आज किडनी से संबंधित कैंसर के विषय में। तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, पहले महिलाओं और पुरुष में इसको डिवाइड कर लेंगे। महिलाओं में जो किडनी की बीमारी आती है वो मेनली आती है सर्वाइकल कैंसर से। जो महिलाएं आती हैं किडनी खराबी लेकर के 60-70 साल में, जिनकी किडनी में सूजन रहती है, हम लोग जब जांच करते हैं तो ये पता चलता है कि ये किडनी की बीमारी ना हो करके ये सर्वाइकल कैंसर है, जो बढ़ने के कारण अब किडनी को इफेक्ट कर रही है, जिससे कई बार हम लोगों को डायलिसिस तक भी करने की ज़रूरत होती है। और फिर हम लोग उसके यूरिन को बाईपास करते हैं, फिर यूरिन ठीक से बनने लगता है और फिर इसकी किडनी जो खराब हुई थी अचानक वो ठीक हो जाती है और फिर वो कैंसर का आगे का इलाज संभव हो पाता है। तो महिलाओं में जो सबसे कॉमन कैंसर हुई वो सर्वाइकल कैंसर, जिसके कारण किडनी में खराबी, सेकेंडरी किडनी में खराबी आती है। अब आते हैं पुरुषों में। पुरुषों में यूरिनरी ट्रैक्ट को पूरा इन्वॉल्व करके, मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, ये चारों मिला करके एक सिस्टम होता है यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। इसमें कहीं पे भी कैंसर हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर किडनी से संबंधित जो होता है उसको रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। ये बहुत ही रिलेटिवली कॉमन कैंसर है जो किडनी में मिलती है। इसके अलावा जो कैंसर देखने को हम लोगों को मिलती है वो होती है ब्लैडर कैंसर। ये भी क्वाइट कॉमन है, बट ये सब बीमारियां लेटर एजेज में मिलती हैं, लाइक 60-70 ऐसे में, मतलब ये बुढ़ापे की बीमारी होती है आमतौर पे। जबकि रीनल सेल कार्सिनोमा 40 साल के बाद कभी भी मिल सकती है। फिर हम लोगों को एक तीसरा जो और कॉमन कैंसर मिलता है वो प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, जो वो भी 60 साल के बाद ही कॉमनली मिलती है, मतलब अधिक एज की बीमारी है। तो पुरुषों में बीमारी अलग टाइप की होती है जो किडनी को इन्वॉल्व करती है, और महिलाओं में भी रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी की कैंसर, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, बट ये कम कॉमन है। बहुत कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनके कारण ये बीमारी होती है? तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर किडनी की बीमारी के लिए है, कुछ तो जेनेटिक म्यूटेशन है जिसके कारण कैंसर होता है, बट जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में, खैनी में, जर्दा में, या फिर जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर किडनी कैंसर का, किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यही है। फिर और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओबेसिटी या अल्कोहल कंजम्पशन, ये सब भी और अदर रिस्क फैक्टर है जो कैंसर को बढ़ाते हैं। अब हम लोग आएंगे कि इसका उपचार कैसे होगा। तो कैंसर का नाम सुन करके लोगों के मन में भय आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई है, इस टाइप की। लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के कैंसर दूसरे जगह के कैंसर से रिलेटिवली इलाज में बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। जैसे आरसीसी, अगर इसको टाइम रहते पूरा तरह से ऑपरेट करके निकाल दिया जाए तो ये कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। किसी किसी को कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, बट 60 से 70% पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के बाद ये पूरी तरह से कैंसर ठीक हो जाती है। वैसे ही ब्लैडर कैंसर, जो ब्लैडर कैंसर रहता है उसमें TURBT कर देते हैं, उसके बाद कुछ दिन कीमोथेरेपी चलता है, पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा होता है। वैसे ही प्रोस्टेटिक कैंसर, इसमें भी ये एज, बहुत एज, माने ज़्यादा एज जिनकी रहती है उनकी बीमारी होती है, फिर भी 5 इयर्स जो सर्वाइवल रेट है आजकल प्रोस्टेटिक कैंसर का वो बहुत हाई हो चुका है, 95%। तो देखा जाए तो रिलेटिवली और दूसरे सिस्टम के कैंसर से किडनी की कैंसर रिलेटिवली अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसका इलाज जटिल भी नहीं है, कम खर्चीला है और सुधार होने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है। इसलिए किडनी संबंधित किसी भी कैंसर से बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका उचित इलाज उचित समय से कराएं, बहुत घबराएं नहीं, तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।